हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम मैक्लॉरन थ्योरम पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं। देखिए, मैक्लॉरन थ्योरम्स के साथ हम कई थ्योरम्स इसके साथ चैप्टर में कंटिन्यूसली पढ़ेंगे। मैक्लॉरन, टेलर, रोलीज, लॉरेंस, ये सारे के सारे थ्योरम्स हम बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में करेंगे। देखिए, आज का जो मैक्लॉरन थ्योरम इस पे हम बात कर रहे हैं, देखो इस वाले सेशन में हम ये देखेंगे व्हाट इज मैक्लॉरन थ्योरम, इसका यूज क्या है, इसके लिए प्रूफ क्या है और इसकी फीडिंग कैसे करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए मैक्लॉरन थ्योरम के क्वेश्चन को करते हुए। इन सारी चीज़ों को कवर करने के बाद हम इस पे एग्जाम बेस्ड रियल क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको इस थ्योरम्स के प्रूफ के बाद क्वेश्चंस करने में आसानी फील होगी। देखो, अगर मैं इसको बहुत ब्रीफ में आपको डिस्कस करूं मैक्लॉरन थ्योरम के बारे में, तो एक्चुअली मैक्लॉरन थ्योरम की अगर मैं बात करूं, देखो मैक्लॉरन थ्योरम का अगर जो प्रूफ अगर मैं आपको बताऊंगा, जो आपको प्रूफ मैं डेरिवेटिव जो बताऊंगा जिसका अगर आपको प्रूफ पता हो जाता है, तो इसमें आपको बेसिकली आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। ये टॉपिक डिफरेंशिएशन ही बेस है, डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। उसके बाद जो प्रूफ का जो एक्चुअल में डेरिवेटिव हमें प्राप्त होता है, इसमें आपको सिर्फ फीडिंग करनी होती है। आप ये समझ लो कि आपको बेसिक डिफरेंशिएशन करना है, बाकी की चीजें उसके बाद फीडिंग कर देनी है, क्वेश्चन सॉल्व। प्रूफ में डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बाद फीडिंग कर देना है, क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। तो इट्स अ वेरी इजी टॉपिक और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत आसानी के साथ स्कोरिंग करने वाला टॉपिक है। सो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, मैक्लॉरन थ्योरम की अगर बात करें, तो अगर हम मैक्लॉरन थ्योरम के स्टेटमेंट की बात करें, अगर स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, स्टेटमेंट की अगर बात करें, देखो इसमें क्या होता है, कोई इसमें एज्यूम कर लेते हैं कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, कोई एफ एक्स कोई फंक्शन है जो कि एक्स का फंक्शन है। तो अगर इस कंडीशंस में अगर हम एफ एक्स को एक्सप्लेन करें इन द असेंडिंग पावर ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स, एक्स के बढ़ते क्रम में अगर हम इसको लिखें, तो एक्चुअल में जो लिखा जाता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हो तो एक्चुअल में जो मैक्लॉरन थ्योरम के अंतर्गत जो हमें फॉर्मूला बन के मिलता है, ये कैसे आया इससे हम बात करेंगे। जो बन के मिलता है उसके लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो एक्स ओवर फैक्टोरियल वन एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो एक्स क्यू प्लस बाई थ्री एफ ट्रिपल डैश जीरो। ऐसे करते हुए आप एफ ऑफ एन तक जाओगे, एफ एक्स टू द पावर एन फैक्टोरियल एन एफ ऑफ एन जीरो पे। ये तो मान लो एक्चुअल में इसका जो हमें सीरीज मिलनी है मैक्लॉरन थ्योरम के अंतर्गत, तो एक्चुअल में सीरीज ये है, ठीक है। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो वाई जीरो ऐसी सारी चीजें लिखी गई हैं, किसी भी टर्म में हो सकता है, ए जीरो, के जीरो, के वन, के टू, के थ्री, ऐसे ही फॉर्म में हो सकता है। इसमें कोई, ये हमारे एजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आपको देखो वाई जीरो, वाई वन, वाई टू, ये सब दिख रहा है। सबसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, व्हाट इज दिस। देखो, मैं इसमें थोड़ा सा अगर बेसिकली डिस्कस करूँ, तो वाई जीरो की अगर बात करोगे, ये बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी के साथ मैं समझा दूंगा आपको। इसके बाद इसके प्रूफ भी करेंगे। मैं भी आपको स्टेटमेंट के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती मैं वो डिस्कस कर दे रहा हूँ। जो वाई जीरो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, ये वाई जीरो क्या है, एफ ऑफ जीरो है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स, जो हमारा एक्चुअल फंक्शन है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। और वाई वन की अगर बात करें, दो तीन मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो एफ डैश जीरो पे वैल्यू है, और ये क्या है, वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो। एफ वाई टू क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ऑर्डर डेरिवेटिव शॉर्ट में लिख रहा हूं, एट एक्स इक्वल टू जीरो। देखो, मैं एक्स इक्वल टू जीरो पे क्यों ले रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअल जो वैल्यूज आती हैं, अगर आप कोई वैल्यू कांस्टेंट नहीं करोगे, जीरो की क्वेश्चन नहीं रखोगे, तो उस वाले कांस्टेंट की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से अगर हम करते जाएं, इसको एज इट इज अगर हम लिखते जाएं, तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम वाई एन लिखे एन फंक्शन के लिए, तो क्या हो जाएगा, nth ऑर्डर है, nth ऑर्डर के लिए लिख रहे हो, तो ये nth ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है।
ये तो हमने बेसिकली जो चीज़ें होती हैं मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि अगर कोई मैक्लॉरिन थ्योरम क्या होता है, उसके लिए एक्स के सीरीज में अगर असेंडिंग ऑर्डर में गिवन हो कैसे लिखा जाता है, और ये बेसिकली एक्चुअल में होता क्या है। ये तो आपके लिए मैक्लॉरिन थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। अब इसके प्रूफ पे आते हैं। देखो अगर प्रूफ की मैं बात करूं तो प्रूफ के लिए अगर बोलूं तो एक्चुअल में जो हमने आपको बताया है अभी, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अगर y एज्यूम करना हो तो y कर लो, k करना हो तो k कर लो। मैं k कर लेता हूँ, k0 प्लस k1 x प्लस k2 एक्स स्क्वायर k3 एक्स क्यूब अप टू n तक लेके जाते हैं। एक्चुअली ये 4 या 5 पार्ट में लेना चाहिए, क्योंकि जिससे हमें चीज़ें बिल्कुल आसानी के साथ सीरीज की बात समझ में हो जाए। हम एक्स एन के लिए लिखें तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर एन हो जाएगा। ये इन्फिनेटिव सीरीज है, ये चलती रहेगी, ठीक है। अगर हमें देखो इसमें आपके लिए बेसिक सा इसमें दिमाग आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इसमें बेसिकली हमें के नॉट, के वन, के टू, ये जो आपको कांस्टेंट दिख रहे हैं, हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें लिखी जानी चाहिए मैंने यहाँ पे इस वाले सीरीज में लिख दी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसमें के नॉट, के वन, के टू जो आपको इसमें अलग अलग कांस्टेंट वैल्यूज दिख रहे हैं, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब जो भाई मैंने इसके पहले डिस्कस किया था कि एफ नॉट जीरो क्यों ले रहे हैं, एफ डैश जीरो क्यों ले रहे हैं, एफ डबल ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो क्यों ले रहे हैं, ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो क्यों ले रहे हैं, उसका जवाब आपको इस वाले पार्ट में मिल जाएगा। अब देखिए अगर एफ डैश एक्स निकालते हैं, देखो बहुत ध्यान से देखिए, ये अब आपको सब कुछ सारी चीज़ें पता है। मैं अभी इसको बिल्कुल थोड़ा सा इसको आपको थोड़ा सा डायरेक्शन दे रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर एफ डैश एक्स निकाला जाए, डेरिवेटिव के निकाला जाए, तो के नॉट तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का कोई वैल्यू है नहीं तो ये जीरो हो जाएगा। और के वन एक्स वाला के बच जाए, के वन बचेगा, के टू वाले में टू वन टू के टू एक्स बचेगा, के थ्री वाला क्या बचेगा, थ्री के थ्री एक्स स्क्वायर, और एन वाले के लिए लिखोगे तो क्या, एन एक्स टू द पावर एन के एन, यही बचेगा, एन माइनस वन, सॉरी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये अप टू एन तक लेके जाएंगे, पूरी चीज़ें नहीं लिखा जा सकता। ये तो हो गया एफ डैश एक्स। अगर एफ डबल डैश एक्स निकाला है, हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, अगर ये पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपको। अब देखो एफ डबल डैश एक्स करोगे तो डबल डैश एक्स करने का मतलब देखो जहाँ से की जाती है वो वाली वैल्यू जीरो हो जाती है। ये एफ डैश एक्स पहले वाले के लिए था तो पहली वाली वैल्यू जीरो हो गई थी, ये दूसरे से हमारी वैल्यू लिखी जा रही थी। अब देखो मैं एफ डबल डैश एक्स निकालूंगा तो दो टर्म के वैल्यू जीरो हो जाएंगे, ये तो ऑलरेडी जीरो है, ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई एक्स का कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है, अगर इसको यहाँ पे लिखा जाए क्या हो जाएगा, वन डॉट टू, ये जीरो तो ऑलरेडी है, और के टू प्लस ये क्या हो जाएगा, वन लगा सकते हो यहाँ पे, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे वन डॉट टू डॉट थ्री, वन का मल्टीप्लिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम तो हर्ज है नहीं, के थ्री ए एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाना है, प्लस ऐसे करते जाओगे ऊपर लोगे। इसके बाद एन के लिए लिखोगे एन इंटू एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस टू, और के एन लगा लोगे, आगे सीरीज बढ़ती जाएगी। डबल डैश एक्स तो लिखने का क्या तरीका है, जिसके लिए डबल डेरिवेटिव के लिए डबल से स्टार्टिंग हो रही है, बाकी की वैल्यू जीरो। एन के लिए लिखोगे तो एन के पहले वाले सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, ये सब के सब जीरो हो जाएंगे एन के लिए लिखोगे तो। अब मैं एन के लिए लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब एन के लिए लिखा जाए तो आई थिंक इस इन सारी चीज़ों से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। अब एन के लिए लिखें थोड़ा सा ना, अगर हम एक और देख लेते हैं एफ ट्रिपल डैश, क्योंकि इससे थोड़ा सा हमको सीरीज को रिकॉग्नाइज करना आसान रहेगा हमारे लिए। अगर हम एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाल लें, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिक्स के थ्री प्लस इसके पहले जीरो। अभी आई थिंक आपको समझ में आ चुका है पैटर्न। और एन के लिए लिखोगे तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन तक हुआ था तो एन माइनस टू यहाँ पे हो जाएगा, और के एन एक्स टू द पावर एन माइनस टू में से अगर वन अगर माइनस करोगे तो थ्री हो जाएगा, ये आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो ऐसे सीरीज चलती रहेगी, हम अब एफ ऑफ एन के लिए लिख लेते हैं, एफ ऑफ एन एक्स के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, बाकी तो भी एन के पहले के टर्म्स जीरो हो जाएंगे, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, ये कहाँ तक लेके जाओगे, अप टू थ्री टू वन, ऐसे करते जाओगे, ऐसे करते जाओगे तो क्या हो जाएगा, के एन टाइम एक्स, ठीक है, प्लस आपकी सीरीज चलती रहेगी, आगे की तो वैल्यू चलती रहेंगी। अब क्या करना है, मैंने आपसे कहा था
आप x की वैल्यू जितने भी डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट किया है आप वहां पे क्या करोगे, पुट x इक्वल टू 0 कर दोगे। क्यों करोगे? क्योंकि हमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब चाहो तो आप इनको अलग अलग इक्वेशन मान सकते हो और आपकी ई अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। मैं इक्वेशन नहीं मान रहा हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एफ डैश एक्स में देखो मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। एफ डैश एक्स में अगर 0 रखोगे, 0 का मतलब जहां जहां x दिखे वहां पे आप 0 कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर एफ डैश एक्स 0 रखोगे, क्या ये टर्म्स का तो यही टर्म बचेगा, बाकी देखो यहाँ पे 0, ये 0, सारे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे x दिख रहा है। तो एफ एक्स एक्स में क्या वैल्यू मिल रही है, k1, क्या मिल रही है, k1। एफ डबल डैश एक्स में क्या मिलेगा, 8.0, क्या मिलेगा, आप निकालोगे तो ये डबल डैश एक्स पे अगर वैल्यू रखोगे आप, देखो k2 1.2 मिलेगा, बाकी ये वैल्यू सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ये 0, ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0 डबल डैश एक्स। तो k2 1.2 मिल रहा है और 1.2 को आप लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 2.1 को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1.2 था, है ना। तो इस चीज को लिखा जा सकता है 0/2 × 1, या फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, या फिर आप k2 की वैल्यू अगर निकालोगे, सॉरी ये k2, दिस इज नॉट k1, दिस इज k2, अगर k2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, f डबल डैश 0 ओवर क्या हो जाएगा 1.2 को आप फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं, समझ में। इसको मैंने क्या किया है, ट्रांसफर कर दिया है, ठीक। और इसी तरीके से यहाँ पे आप चाहें तो k1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या हो जाएगी, ये तो पता ही है हमें, इसमें कोई चेंजिंग तो होगी नहीं, है ना। ये चीजें हो गई। अब एक f3 भी फाइंड आउट कर लेते हैं, f थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए 0 करोगे क्या हो जाएगा, 0 करोगे क्या हो जाएगा 3.2.1 k3 हो जाएगा। और k3 के लिए जो वैल्यू फाइंड आउट करोगे क्या हो जाएगा, f ट्रिपल डैश 0, सॉरी यहाँ पे ये नहीं, 0 पर क्या हो जाएगा 1 2 3 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 3। इसी तरीके से आप फाइंड आउट करते जाओगे। n के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि n के लिए इसके बाद कर लेते हैं, क्योंकि सारा लिखना पॉसिबल नहीं है। n इंटू n-1 n-2 लिखते जाइए, कितना दिक्कत नहीं है, इसमें बढ़ता ही जाएगा ये। इंटू हम कर लेते हैं आपको 3.2.1 इंटू kn, ये बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, kn की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या हो जाएगा। अब एक्चुअल में क्या है, ये फैक्टोरियल n है, 1 2 3 4 देखो ऐसे चल रहा है, ऐसे से चल रहा है 1 2 3 4 घटते घटते आप n तक लेके गए हो, तो क्या हो जाएगा f ऑफ n 0 एट फैक्टोरियल n। सारी की सारी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। आप सारे वैल्यूज को ओरिजिनल इक्वेशन जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था इससे पुट करके सारे के सारे, इसके लिए मैक्लॉरन थ्योरम के लिए आप एक इक्वेशन या एक सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं, रख लेते हैं, पुटिंग ऑल द कांस्टेंट वैल्यू, पुटिंग ऑल वैल्यूज, ऑल कांस्टेंट वैल्यूज इन ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है आपको पता है, ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। ओरिजिनल इक्वेशन जो स्टार्टिंग मैंने एज्यूम किया रखोगे तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली रख ले रहा हूँ क्योंकि अब मुझे ये फार्मूला याद है, और जो एक्चुअल में आएगा तो आप चाहें तो उसको अलग से रख के आप चेक कर सकते हैं। f0 प्लस x टाइम्स f डैश 0 ओवर फैक्टोरियल 1 कर सकते हैं दिखाने के लिए, कोई इसका मतलब नहीं है। फिर x स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यू ओवर फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0, ऐसे करते जाइए और ये चलता रहेगा। n के लिए भी लिख लेते हैं क्योंकि हमने n की बात जरूर से की थी। n के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर n ओवर फैक्टोरियल n, f ऑफ n पे फैक्टोरियल n की वैल्यू 0, और ये सीरीज तो आगे चलेगी। हमने स्टार्टिंग की कुछ वैल्यूज पकड़ी हैं और nth टर्म के लिए वैल्यू पकड़ी है। या फिर आप चाहो तो यहाँ पे y इक्वल्स टू fx रख सकते हो, अगर हमने एज्यूम जो किया था, या फिर आप के भी रख सकते हो, डिपेंड ऑन यू। तो अगर y के लिए लिखोगे तो क्या, y इक्वल्स टू y0 प्लस ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखी थी, x y1 का मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ओवर 1 एट 0 पॉइंट, फिर x स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2, यहाँ पे 1 कर सकते हैं आप, और ये हो जाएगा y2 की वैल्यू 0 पे, ऐसे करते जाइए एक्स क्यू ओवर फैक्टोरियल 3 y3 एट 0, ऐसे करते जाइए n तक के लिए लिख लेंगे एक्चुअल में। या फिर आप इसको आप यूज कर सकते हैं मैक्लॉरन थ्योरम के लिए, और चाहे इसको यूज कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको दोनों बता दिया है और आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका है। तो एक्चुअल में दिस इज द मेन रिजल्ट
फॉर मैक्लॉरन थ्योरम, एंड ये जनरली हम इसको यूज करते हैं मैक्लॉरन थ्योरम के लिए। सो यही आपके मैक्लॉरन थ्योरम का एक फाइनली आपको रिजल्ट मिला है, दो ये क्वेश्चन ये आपको यूज कर सकते हैं। इसके आगे के वीडियोस में मैक्लॉरन थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इस वाले वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, एंड आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए। इसके प्रूफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में सीधे डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं, और इसको करना आसान है। ठीक है, एक या दो बार प्रैक्टिस करिए, आपको ये चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी।